गरीब की उड़ान। एक छोटे से गांव में एक शकुंतला नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा भी था, रमेश, जो कि पढ़ाई में बहुत होशियार था। शकुंतला के पति के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां शकुंतला के कंधों पर आ गई थी। यह देखकर शकुंतला अपने बेटे को लेकर शहर चली गई। उसके बाद उसने शादियों में रोटियां बनाने का काम शुरू कर दिया। वह सुबह 4 बजे उठकर 10 किलो रोटियां बनाती थी और रमेश भी सुबह उठकर अपनी माँ का हाथ बटाता था और फिर पढ़ने बैठ जाता था। एक दिन वहाँ उनके मकान मालिक आए और बोले, क्या शकुंतला, तुम तो सुबह 4 बजे ही उठ जाती हो और बिजली जला लेती हो। या तो बिजली का बिल भरो या यह कमरा छोड़ दो। यह बोलकर मालिक गुस्से में चला जाता है। रमेश लालटेन लगाकर पढ़ाई करने लगता है और शकुंतला भी उसी में गुजारा करने लगती है। ऐसे ही कई सालों तक रमेश पढ़ता रहा और हमेशा अव्वल नंबर लाने लगा। रमेश की लगन देखकर उसके गुरुजी ने उसे दिल्ली जाने की सलाह दी और खर्चा भी खुद उठाने की जिम्मेदारी ली। वह दिल्ली जाकर पढ़ाई करने लगा। एक दिन जब वह परीक्षा देने जा रहा था, तब उसे एक गाड़ी टक्कर मारकर चली जाती है। उसके सर पे और दाएं हाथ पर चोट लग जाती है। वह बाएं हाथ से लिखने का निर्णय लेता है। वह अपने पूरे साल को बर्बाद होने से बचाकर परीक्षा के लिए निकलता है। वहाँ जाकर उसने परीक्षा दी और फिर बाद में अस्पताल जाकर अपना इलाज कराया। रमेश ने वहाँ भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वह अपने घर वापस आ जाता है। थोड़े दिन बाद उसकी माँ अखबार खरीद कर लाती है और रमेश को अपना रिजल्ट देखने को कहती है। रमेश खुश होकर बोलता है, माँ, मैं पास हो गया हूँ, मैं अफसर बन गया। उन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आने लग गए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको पता चला होगा कि हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। दुनिया चाहे हम पर हंसी उड़ाए, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी होती है और हमेशा लक्ष्य पर ध्यान देकर जीत हासिल करनी होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।